हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इजी इजी लाइफ। आई एम निशा अरोड़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड आरपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आई वॉज टायर्ड ब्लैंक द एंड ऑफ द डे। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इन, एट, आफ्टर, विद। तो आरपीएससी ने जो इसका आंसर किया है एट। आई वॉज टायर्ड एट द एंड ऑफ डे। सेकेंड क्वेश्चन है ही इज वाइजर देन आई। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ही इज नॉट वाइज देन मी, आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज वाइज, आई एम नॉट, ही इज नॉट वाइज एज आई एम। तो इसका आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल विच शुड बी फॉलोड। वाई द एग्जाम्पल शुड बी फॉलोड? इज दिस एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड? वॉज दिस वॉज द गिवन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड? तो इसका आंसर होएगा इज दिस एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। नंबर फोर क्वेश्चन, ही इज वेरी क्लेवर। ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको भी इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ही इज वेरी क्लेवर, तो इसका सीधा साधा सा आंसर आ जाएगा फोर नंबर का टू। ही इज ही वेरी क्लेवर। नंबर फाइव क्वेश्चन, एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। इसको मेक ए नेगेटिव सेंटेंस। मेक ए नेगेटिव सेंटेंस। द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी वॉज एडमिटेड बाई एवरीवन, नो वन डिनाइड द मीनिंग ऑफ स्टोरी, नो वन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, नॉट ऑल एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ स्टोरी। तो बड़े ध्यान से इसको आप कीजिए और अपने आंसर्स को देखिए। नो वन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, नेगेटिव में इसको बनाना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स, मधुलिका अडोर्ड श्यामा। ट्रांसफॉर्म इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस को आरपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है, तो इसके आंसर्स को देखने की हमें ऑप्शंस को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेवन, नेग्लिजेंस कॉजेस मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। नेग्लिजेंस इज कॉजिंग मैनी सीरियस एक्सीडेंट, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नेग्लिजेंस में कॉज मैनी सीरियस एक्सीडेंट, ये भी नहीं होगा। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स वर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, ये भी नहीं है। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिश, डिलीशियस डिलीशियस डिश, चेंज इनटू द पैसिव। इसको हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, सम डिलीशियस डिश इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। क्वेश्चन नंबर नाइन, यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज अनजेनरस। तुम्हें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो अनजेनरस था। चेंज द वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, इसको हमने बनाना है और हमारा आंसर हो जाएगा, इट मस्ट नेवर बी सेड दैट ही वॉज ungenerous. Question number 10. Someone has picked my pocket. Someone has picked my pocket. Change the voice again. तो इसमें आएगा my pocket. My pocket had been picked. Sorry, my pocket has been picked. यहाँ पे sorry, has picked है तो यहाँ पे has been picked. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, हु टॉट हर सच थिंग्स। हु टॉट हर, हु टॉट हर सच थिंग्स, उसको ऐसी चीज़ें किसने सिखाई। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बाय हु वॉज शी टॉट थिंग्स। तो हु वाला तो होगा नहीं, हमें देखना है हुम को। ठीक है, बाय हुम, बाय हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स, बाय हुम वॉज वॉज शी टॉट सच थिंग्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी चेंज द वॉइस। प्लीज हेल्प मी है ना, सीधा साधा सा आंसर है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, माई कजन सैड, माई कजन सैड माई रूममेट स्नोर्स थ्रू आउट द नाइट। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो सेंटेंस था वो क्या कहता है, माई कजन सैड माई रूममेट स्नोर्स थ्रू आउट द नाइट। तो इसमें ये आ जाएगा इसका, माई कजन सैड दैट हर रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। तो ऑप्शन नंबर वन ही इसका आंसर हो जाता है। नंबर, इधर देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, आई डोंट नो वाई, सॉरी, आई डोंट नो द वे, आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, यानी ये सेंटेंस में कहा गया है ही आस्क्ड, आई डोंट नो द वे डू यू, ही सैड दैट ही डिडंट नो द वे
एंड आस्क्ड इफ आई डिड, ही आस्क्ड मी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, द कैप्टन सैड हुर्रे वी हैव स्कोर्ड अ गोल। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस हैं वो, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली स्कोरिंग अ गोल, द कैप्टन एक्साइटेडली विद एक्सक्लेम्ड विद द जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड ए गोल। तो यही इसका आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज। ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज, मना किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरबिड से इसका आंसर अप्रोप्रिएट बनता है, लेकिन यहाँ पे नोट दे दिया गया तो ये इसका आंसर नहीं होगा, डोंट वाला भी नहीं है। हमारा आंसर होगा ये, ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, रुक्मणी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसके जो ऑप्शन है पहले वो आप ध्यान से देखिए। रुक्मणी टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर। आई वुड डू इट देन और नेवर। रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी वुड नेवर डू इट। रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी विल डू दैट नाउ और नेवर। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये है, रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी वुड डू दैट देन और नेवर, क्योंकि यहाँ पे नाउ को देन में चेंज किया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो है एकदम एक्यूरेट यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड शी सेड। व्हाट हैपेंड शी सेड चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। द ऑप्शंस आर, शी क्वेश्चनड ऑन द हैपनिंग, शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, शी आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। 19 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, ही ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो होगा, ऑप्शंस जो है वो नीड, ऑट, शुड, हैव ये दिए गए हैं। तो हमें क्या आंसर करना होगा, ही ought टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इसके ऑप्शंस देखेंगे हम अभी, और पहले आप सेंटेंस देखिए। आई ब्लैंक टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। क्योंकि यहाँ पे यंग टाइम की बात कर गई है, पास्ट इंसिडेंट की है, तो ये कुड आ जाएगा। आई कुड टाइप फॉर आवर्स, पास्ट एबिलिटी को बताया गया है, तो यहाँ पे कुड, आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी ब्लैंक प्ले लॉन टेनिस डेली। हॉलीडेज की बात की जा रही है, पास्ट इंसिडेंट्स है ये भी, तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू। used to, during the holidays we used to play lawn tennis daily। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं अभी। करेक्ट ऑप्शंस को बताना है, द चिल्ड्रन ब्लैंक ए गुड टाइम आउट इन द गार्डन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा आर हैविंग। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, दिस हैंड राइटिंग इज लेजिबल, एनी वन कैन इजिली रीड इट। तो यहाँ पे इजीली हम इसका आंसर बता सकते हैं, एनी वन कैन इजीली रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी ब्लैंक लॉस हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर। तो इसके अंदर भी हमें मॉडल को बताना है, माइट, नीड, ऑट, शुड। जो भी हमारा ऑप्शन है वो ये होगा, वी माइट लॉस हर कंपनी। ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी, कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम उस बच्चे की कंपनी को खो सकते हैं अगर हम उसके साथ ऐसे ही रूड रहेंगे तो। 25 नंबर क्वेश्चन है, यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब ब्लैंक यू वियर ए सूट एंड टाई। तो इसका सिंपल सा आंसर है अनलेस। अनलेस यू वियर ए सूट एंड टाई यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है नंबर 26, इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई ब्लैंक हॉलीवुड फिल्म्स टू। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है विल साइन, वुड हैव साइन, विल साइन, वुड हैव साइन, वुड साइन, विल हैव साइन। तो इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे वुड साइन। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आई वुड साइन इफ आई वर एन एक्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे वर दिया गया है तो उसके बाद आ जाएगा वुड साइन। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक कीप काम, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर है
समवेयर हैपन, वट वेदर हैपन, इफ हैपनिंग, वट एवर हैपन्स। तो इसका जो आंसर आएगा 27 का वो आ जाएगा वट एवर हैपन्स। वट एवर हैपन्स कीप काम, कुछ भी हो जाए शांत रहना चाहिए। नंबर 28 पे बात करते हैं। शी वुडेंट हैव ओन्ड सच अ बिग ऑफिस इफ ब्लैंक द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। शी हैड नॉट साइंड, शी नॉट साइंड, शी डज नॉट साइन, शी डिड नॉट साइंड। तो यहाँ पे आएगा 30 का जो आंसर आ जाएगा, 28 का जो आंसर आएगा, शी हैड नॉट साइंड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है शी हैड नॉट साइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू लाइक इट और नॉट ही विल स्पीक द ट्रुथ। तो इसके ऑप्शन है डोंट, डू, वेदर, ऑल्सो। 29 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेदर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 29 इसका होगा वेदर यू लाइक इट और नॉट ही विल स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेजल वर्ब बैक आउट मीन्स। बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका विड्रॉ। ठीक है, बैक आउट, विड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीफ ब्लैंक इनटू द हाउस एंड टुक अवे द मनी। तो इसके लिए जो ब्लैंक स्पेस जो दिया गया है उसमें क्या फ्रेजल वर्ब आएगी, तो वो आ जाएगी ब्रॉक इनटू, है ना, क्योंकि यहाँ पे टुक है और ब्रॉक इनटू, बाकी सब में ब्रेक 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 फर्स्ट ही दिया हुआ फॉर्म, तो पास्ट है ब्रॉक इनटू। 32 की बात करते हैं। आई कैन नॉट ब्लैंक माई माइंड वेदर टू स्टे हेयर और लीव द प्लेस। पिक द करेक्ट ऑप्शन। 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेकअप। क्या हो जाएगा, मेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। द पुलिस आर सपोज टू ब्लैंक द थीफ एज सुन एज अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड। तो 33 में जो हमारे ऑप्शन है गेट अलोंग, गो आफ्टर, गेट ऑन, गो अबाउट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। द मैच वॉज ब्लैंक, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द स्पेस, इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो है कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन, कॉल्ड अक्रॉस। तो 34 में हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉल्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। ही हैज़ ब्लैंक अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे। तो इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो हो जाएगी 35 में, होगी हमारी पुट इन। कौन सी हो जाएगी, पुट इन, मतलब एफर्ट्स को पुट इन किया है इसने अपने, ईयर्स हार्ड वर्क, राइट। नेक्स्ट इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। Blanks are some employers oppose the very existence of unions. Many theorists stress the necessity of unions. तो इसमें जो ऑप्शंस हैं बिकॉज, ड्यू टू, हाउ एवर, ऑल दो। तो 36 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल दो। क्या हो जाएगा, ऑल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। शी इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी। तो इसके ऑप्शंस में बिल्कुल आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 38। दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट, ना इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। इन सेंटेंस को हमें वन सेंटेंस में ज्वाइन करना है। तो हमारा जो 38 का आंसर होगा वो हो जाएगा दिस टाउन वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। तो इसका आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर टू, हाउ। इसका हो जाएगा हाउ। अब हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, टायर्ड ऑफ वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट, ही रेस्टेड फॉर वर्क टायर्ड हिम, बीइंग टायर्ड ही रेस्टेड टू वर्क, आफ्टर टायरिंग वर्क ही सिट्स टू रेस्ट। तो हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा वो हो जाएगा टायर्ड ऑफ वर्क ही सेट डाउन टू रेस्ट, यानी थका होने, काम से थका होने के कारण ही सेट डाउन टू रेस्ट। लेट वी टॉक अबाउट नंबर 41 क्वेश्चन। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। तो इसको सिंपल सा एक सेंटेंस में ज्वाइन करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो हर एड्रेस। इसमें हमें अब जो सेंटेंस दिया गया है आई डोंट नो हर एड्रेस, इसको हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो ये है, 42 में हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, आई डोंट नो
what her address is. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, द पेशेंट डाइड ड्यू टू द डॉक्टर्स केयरलेसनेस। इसमें हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हमारा आंसर इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा नंबर 1 43 का। इसमें जो दिया गया है, द डॉक्टर वॉज केयरलेस देयर फॉर द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही परचेज द फैक्ट्री दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो नहीं, हम इसमें कोई आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि इसे आरपीएससी ने स्टार्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसके आंसर्स को हम नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 नंबर, इन दैट इवनिंग ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री। इसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है हमें, तो इसमें हमारा जो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यू मस्ट नॉट बी लेट और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, शी हैज़ एन आंट हु इज़ वेरी रिच। तो हमें इसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, शी हैज़ अ वेरी रिच आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। इसे हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। अब बात करेंगे हम 48 नंबर क्वेश्चन की, यू टेक द ब्लैंक ऑफ द टू रूट्स। तो हम इसमें आंसर देने वाले हैं हमारा शॉर्टर, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में ऑप्शन दिया गया है, तो शॉर्टर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 49 नंबर क्वेश्चन, शी इज़ द ब्लैंक ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पे अगेन सेम ही चीज़ है, रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, माई ड्रेस इज ब्लैंक देन योर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधा उसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 का, माई जो सॉरी माई ड्रेस इज ब्राइटर देन योर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज स्मार्ट एज रोहन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरेटिव डिग्री फॉर द वर्ड लिटिल। तो इस क्वेश्चन को जो आरपीएससी ने क्या किया है, स्टार कर दिया है, इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज 53, शी इज द ब्लैंक टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप। तो 53 में जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मोस्ट टैलेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसका आ जाएगा स्टैंड किसके लिए करता है, ये डच के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, इसमें है द करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड पर्टिकुलर। आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, आप इजीली इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प की साउंड अलग जाती है, टिकुलर इसकी अलग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो टिकुलर पे आता है। नंबर 56 क्वेश्चन जो आता है हमारा, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमारे को एक ट्रांसक्रिप्शन करना है बलून वर्ड का, तो इसका जो आंसर आएगा 56 का वो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की, और आगे अगेन हमें एक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन हम जिस जो ट्रांसक्रिप्शन दी गई है वो वर्ड बनता है थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, द इडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, किसी चीज़ से निकल कर आना है, हेजिटेशन से को दूर करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई डस्ट को दूर नहीं करना, ड्यू को क्लियर नहीं करना है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है टू स्मेल ए रैट मीन्स। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। ठीक है, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। नंबर 60 क्वेश्चन आता है अखिलेश आचलेस हील मीन्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इडियम है। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, ए फैटल वीकनेस, एक ए फैटल वीकनेस। और 61 में हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है सैलड डेज। सैलड डेज होता है इनमेच्योर डेज जो होते हैं, इनएक्सपीरियंस वाले जो डेज होते हैं, डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस। देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा इजीली हमें मिल जाता है, क्योंकि ओल्ड एज तो मेच्योर एज आ गई ना, है ना।
और एब्सटेनिंग फ्रॉम वाइसेस, वाइसेस से तो कोई सी एज दूर नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हम बचपन में हो, अपने चाइल्डहुड में हो, अपने एडोलेंस पीरियड में हो, यूथ में हो, किसी भी एज में कोई वाइसेस, कोई ना कोई खराब चीज़ हो सकती है हम हमारे साथ, तो ऐसी कोई एज नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे कोई भी डेज नहीं होते जो हमेशा फुल ऑफ हार्टेड रहें, कोई नफरत वाले दिन नहीं होते हैं। यूथफुल डेज जो होते हैं ना, किसी के भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, सैलेड डेज होते हैं। 62 को देखते हैं, द ईडियम एट वंस फिंगर टिप्स मीन, ये तो बहुत कॉमन ईडियम है जिसे हम कोई भी आसानी से बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिली अवेलेबल नॉलेज। नंबर 63 पे आते हैं, विच सेंटेंस बिलो हैज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट एस वी ओ सी। एस वी ओ सी यानी हमें एक सेंटेंस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे सेंटेंस का आंसर, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो 63 में हमारा सीधा साधा सा, देखिए अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इजीली बता सकते हैं, जैसे नो वन सब्जेक्ट है, कैन कंसीडर हमारी वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रिटी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो आप बाकियों में देखिए कि कहीं पर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है, मुझे तो नहीं आया, तो ये इसका आंसर है। आरबीएससी ने भी यही आंसर दिया है, 63 का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। अगेन एक सेंटेंस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है 64 का 1। 65 क्वेश्चन नंबर है, उसमें भी एक सेंटेंस पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इन सेंटेंस पैटर्न सेंटेंसेस में वो पैटर्न है। तो 65 का जो पैटर्न अगर आप देख पाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देखिए बाकी सारे लेंदी लेंदी से सेंटेंस कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा साधा सा है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, हिज मिस्टेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और 66 की बात करते हैं, ऑल वुमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज़। तो हमारा ऑल वुमेन सब्जेक्ट हो गया, लव हमारी वर्ब होगी, ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज़ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। 66 में हमारा जो पैटर्न बनता है वो 2 हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लोथ्स इन ए कबोर्ड, कबर्ड, ठीक है। अब हम इसका आंसर पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, हर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, इन ए कबोर्ड ये हमारा एडजेक्टिव पार्ट है, तो 67 का जो आंसर है वो 1 हो जाता है। 68 है, चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न। अब इसमें हेड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, देखिए ग्रामर में एक टॉपिक आता है MHM, इसमें एच क्या होता है, हेडवर्ड, यानी कोई भी नाउन प्रोनाउन जो होता है वो हेडवर्ड होता है, और उसके आगे कोई अगर एडजेक्टिव लग कर आता है, या कोई चीज़ ऐसी उसके बारे में आइडेंटिफाई करती है, ऐड करती है उसके मीनिंग को, तो वो मॉडिफायर होता है। और देखिए हेडवर्ड के आगे और पीछे दोनों तरफ मॉडिफायर लग सकता है, तो जो आगे लगता है वो प्री मॉडिफायर है, और जो बाद में लगता है वो पोस्ट मॉडिफायर है। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में हेडवर्ड कौन है, तो हेडवर्ड हमारा यहाँ पे चिल्ड्रन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन की, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस। इस सेंटेंस में भी हमें बताना है कि ये जो गिवन फ्रेज है अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाता है 69 में प्री मॉडिफायर, क्योंकि डिस्कवरीज हमारा नाउन यानी हेड वर्ड है यहाँ पे, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्री मॉडिफायर दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द लेडी इन ब्लैक ड्रेस। अब हमसे ये पूछा गया है कि पोस्ट मॉडिफायर कौन सा है जी, तो यहाँ पे द लेडी तो हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो हेड वर्ड है, लेकिन जो पोस्ट मॉडिफायर जो दिया गया है वो कौन सा है, हमारा इन ए ब्लैक ड्रेस, ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा 4। 71 नंबर क्वेश्चन है, अनफैमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बसेस, आइडेंटिफाई द हेड वर्ड इन द अबव फ्रेज। तो यहाँ पर जो रूट्स वर्ड है वो हमारा जो है हेड वर्ड बन जाता है। 71 में जो हमारा रूट्स वर्ड है ये हमारा हेड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड ट्रेन डिजास्टर टू ओकर दिस फोर्टनाइट। अब इस सेंटेंस में भी हमें हेड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है 72 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें हमारा जो आंसर आता है वो डिजास्टर, द सेकंड ट्रेन डिजास्टर, डिजास्टर हमारा हेड वर्ड है, ये आगे उसका प्री मॉडिफायर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, माई ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ऑकेजन। तो यहाँ पे माई ओपिनियन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और जो बाकी का जो सारा पार्ट दिया गया है 73 ये हमारे इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट ट्रू, है ना, ये सेंटेंस हमें दिया गया है, द दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट ट्रू, ये सेंटेंस कहता है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, ये सही नहीं है। इससे रिलेटेड मिलता जुलता एग्जाम्पल भी पहले भी
एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस टाइम पे इसको पूछा गया था ये कौन सी फ्रेज़ है ना? क्या चीज़ है ये? तो उसमें भी ये बताया गया था इसके बारे में। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड सा है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज़ नॉट ट्रू, अंडरलाइन इज़। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं 74 में? तो ये हमारा है नाउन क्लॉज़। क्या है हमारा इसका आंसर? नाउन क्लॉज़ इसको कहा जाता है। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, मीरा पेंटेड द वॉल ग्रीन इन 3 आवर्स, ये क्वेश्चन और इसके आगे एक और क्वेश्चन है, द वर्ड यूटिलिटी इज ट्रांसक्राइब्ड फोनेटिकली एज। तो ये क्वेश्चन जो 75 और जो 76 नंबर क्वेश्चन है, इसको आरपीएससी ने क्रॉस किया है, यानी स्टार्ट कर दिया है, इसके आंसर्स को एग्री नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड चिमनी। तो चिमनी में आप बहुत इजीली आप इसकी जो एक प्रोनाउंसिएशन है उसको आइडेंटिफाई आप इसके कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। और किसी भी सेंटेंस ऑप्शंस में इसको स्टार्टिंग में ही आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ म्यूजियम इज। म्यूजियम वर्ड में भी आप उसी चीज़ को आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अगर आप देखें, तो आपके ये जो 2 ऑप्शन है वो तो पहले ही हट जाते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश में जो वाई की जो प्रोनाउंसिएशन है ना? म्यू, जो यू की जो प्रोनाउंसिएशन है ना? उसको यू की प्रोनाउंसिएशन को किस में बताया गया है? इसके अकॉर्डिंग बताया गया है, जे, स्मॉल जे, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाते हैं। 78 का जो आपका आंसर होता है वो म्यूज़ियम, म्यूज़ियम, ठीक है? जो यू की जो साउंड है वो बड़े यू की है, मतलब बिग वन, उसमें जो टाइम लगता है, इस वजह से। नंबर 79 में जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, ये वर्ड बन जाता है अलाइक, क्योंकि किसी और भी सेंटेंस में यहाँ पे के का कोई साउंड नहीं दिया गया, तो ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड अकाउंट। इस वर्ड अकाउंट का प्रोनाउंसिएशन हमें एक्चुअल में बताना है। तो 80 का हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो अकाउंट, अकाउंट, ठीक है? ये आ जाता है इसका। और अब हम बात करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये बड़ा सा पैराग्राफ। तो आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना और समझना। Genius is the only power of making continuous effort. The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it. So fine that we are often on the line and don't know it. How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success. As the tide goes clear out, so it comes clear in. In business, sometimes prospectus may seem darkest when really they are on the turn. A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. बड़ी अच्छी सी लाइन है नहीं? There is no failure except in no longer trying. There is no defeat except from within. No really insurmountable barrier save our own inherent weakness of पर्पस। देखिए बिल्कुल फेलियर के बारे में बताया जा रहा है, सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि आप अपनी सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को बताया गया है। और सच में इस टाइम पे ज़रूरत भी है ना, ऐसा फील होता है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। फेलियर्स कैन टर्न इनटू सक्सेस बाय। तो 81 के हमारे जो ऑप्शन है वो क्या दिए गए हैं? वेटिंग फॉर द टाइड, अ लिटिल मोर एफर्ट, ग्रीविंग और फेलियर, टेकिंग द हेल्प ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ये तो बाद की बात है, सक्सेसफुल पीपल की हेल्प लेना कोई करता है, नहीं भी करता है। टाइड का इंतज़ार नहीं करना है, फेलियर के ऊपर ग्रीव नहीं करना है, हमें करना है लिटिल मोर एफर्ट। नंबर 82 क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ सक्सेस रिक्वायर वन। सक्सेस क्या रिक्वायर करती है? टू टेक स्विफ्ट डिसीजन लेना, वर्क हार्ड एंड परसिस्टेंटली, ये हो सकता है। टू चूज द सिंपल एंड ईजी पाथ, बिल्कुल जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। पैराग्राफ खुद बता रहा है कि सक्सेस का पाथ तो ईजी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्टिंग डिफीट फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से हार मान लो, नहीं जी नहीं, ये है हमारा ऑप्शन, टू वर्क हार्ड एंड परसिस्टेंटली। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू इनसरमाउंटेबल। तो इनसरमाउंटेबल का जो हमारा ऑपोजिट मीनिंग है वो क्या बताता है? 83 का आंसर हमारा कनक्वेरेबल, ठीक है, कनक्वेरेबल। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू इनहेरेंट इज। इनहेरेंट का होता है इनबॉर्न, जन्मजात, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनबॉर्न। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंट? 85
नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा सर्कमस्पेक्ट। विजिलेंट का मतलब हो जाता है स्पेक्ट, सॉरी, सर्कमस्पेक्ट। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकाउंट। 86 नंबर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा कल्टिवेटेड। क्या आ जाएगा? कल्टिवेटेड। लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 87। चूज द बेस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द वन हु इज रिच possesses मैनी सुपरफ्लूस थिंग्स। तो 87 का हमारा जो आंसर आ जाएगा, सुपरफ्लूस का मतलब होता है नीडलेस। ठीक है। लेट वी टॉक अबाउट 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें पेयर ऑफ इनकरेक्ट पेयर ऑफ को बताना है सिनोनिम का। तो हमारा जो एक सीधा साधा सा आंसर है वो है ऑथेंटिक एग्रीएबल। ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक और एग्रीएबल होता है सहमति देना, तो दोनों में कुछ फर्क तो है। इनकरेक्ट बताना था। 89 नंबर है द सिनोनिम ऑफ ग्रोटेस्क्यू इज। ग्रोटेस्क्यू का मीन होता है बिजार, अचंभित वाला। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन द एंटोनिम ऑफ इम्पेचुअस इज। 90 नंबर पे इम्पेचुअस का हमारा जो होता है वो होता है काम, शांत रहना। इम्पेचुअस होता है अधीर। ठीक है। अब है 91 नंबर क्वेश्चन। A piece of literature which deals generally with the passing of or loss of man and the things they value is। किसी चीज़ के खो जाने पर, किसी चीज़ के खत्म हो जाने पर, या किसी अपने के मतलब हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाने पर, उसके मृत्यु हो जाने पर जो गाया जाता जो गीत है वो लेमेंटेशन वाला, वो हमारा कहलाता है एलेजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनोमेटोपोइया को डिफाइन किया जाता है, ये होगा ये ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर सच वर्ड्स आर यूज्ड whose साउंड इमिटेट्स द एक्शन मीन्ड सेंस इंटेंडेंट। ये बजिंग साउंड्स होते हैं, इमिटेशन साउंड्स होती हैं, मिमिक साउंड्स होती हैं, है ना, इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है प्रीवियस एग्जाम में, एग्जाम से। हाइपरबोल का भी पूछा गया है, ए कॉमिकल मिस यूज ऑफ वर्ड इन मिस्टेक और वन साउंडिंग सिमिलर। तो हाइपरबोल जो है वो एक मिमिक साउंड है, एग्जेजरेटेड, सॉरी, हाइपरबोल जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्टेटमेंट्स को एग्जेजरेट किया जाता है, एक्स्ट्रा वेगनेंट, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन फीचर्स इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लिरिक पोइट्री। कौन सा ऐसा फीचर है जो एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है लिरिक पोइट्री से? तो इसमें बताया जाता है कि ये बॉम्बास्टिक नहीं होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आप पोइट्री देखते हो तो उसमें पर्सनल फीलिंग्स को बताया जाता है सब्जेक्टिव मैनर में, पोइट के द्वारा। और स्पॉन्टेनियस तो होती है, सिंसियर होती है, एफर्टलेस होती है, म्यूजिक और मेलोडी होता है, लेकिन इसे बॉम्बास्टिक नहीं बनाया जाता। 95 में देखिए क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ द न्यू क्लासिकल एज ऑगस्टन एज इज। 95 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 1662 70 50। कोई भी पीरियड अगर आप करते हो, लिटरेचर का ब्रीफ हिस्ट्री करते हो, तो आप उसमें उसका जो टाइम पीरियड है वो ध्यान रखिए। इसके लिए हमारी जो चैनल है उसके ऊपर भी इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री का एक वीडियो बनाया गया है अभी थोड़े दिन पहले, तो आप उसको भी देख सकते हो। पर्टिकुलर एज के बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। आप उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पड़ जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मूवमेंट टू विच जॉन कैबल कार्डिनल न्यूमैन प्यूसी एंड आर.एच. फ्रॉडे वॉज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। ठीक है। तो इस मोमेंट को बताने वाले हैं द ब्रॉड चर्च, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, द एस्थेटिक मूवमेंट, रेफलेट ब्रदरहुड। तो इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लास्ट एग्जाम में देख चुके हैं कि जॉन कैबल वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अब सिर्फ उसी को चीज़ को मॉडिफाई करते हुए पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया तो ये है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर द ऑथर हु इज नॉट आइडेंटिफाई विद द फिलोसफी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैमुअल जॉनसन, क्योंकि ये तीनों क्रिटिसिज्म से जो है कनेक्ट करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट 98 नंबर क्वेश्चन विच इज माय फेवरेट ऑल टाइम। ये पॉइंट मेरी तो बहुत फेवरेट है। द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो ये इंडियन राइटर का जो एक पूरा एक सेक्शन इसमें दिया गया है आरपीएससी ने सिलेबस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने हैं। और आप मान के चलिए कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। हमारे चैनल पे भी इसकी काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट बनाई गई है इंडियन राइटर्स के बारे में, पोइट एंड राइटर्स के बारे में, जिनका
20th सेंचुरी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उससे रिलेटेड, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी रिवीजन भी आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो पोइम है वो कहाँ से ली गई है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ये ली गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एक पोइटिक कलेक्शन थी गीतांजलि, उसमें से ली गई एक लिरिक है। और इसके लिए इनको जो नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड दिया गया था लिटरेचर का वो मिला था। तो ये इसके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि। 99 नंबर क्वेश्चन है, इन द गाइड बाय आर के नारायण वी कम अक्रॉस ए डांसर, व्हाट इज हर नेम। तो जब हम इसको में देखते हैं गाइड जो हम नोवेल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत मेजर कैरेक्टर है राजू, रोजी और इसका जो हस्बैंड होता है मार्को, है ना। तो ये इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है जिसके ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनी है जिसे देवानंद ने प्ले किया था, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी अच्छी पोइम सॉरी फिल्म रही है वो, देवानंद अभिनीत, गाइड नाम से ही उसको किया गया था। फिर है 100 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उसको सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आर के नारायण जी को दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा इनमें से कौन से नहीं लिखा गया। तो ये तीनों तो लिखे हुए हैं लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं लिखा, ये लिखा है आर के नारायण जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय झुम्पा लाहिरी। तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा भी इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है, तो इनमें से नहीं लिखा है नंबर 4 समर इन कैलकटा। बाकी जो तीनों हैं द नेम सेक, द अनअकस्टम्ड अर्थ, द लॉलैंड, ये तीनों झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो समर इन कैलकटा है ये किसका लिखा हुआ है, ये लिखा है कमला दास ने। किसने लिखा है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 103 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं जो कि अब हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड शुरू हो जाएंगे। और इसमें पूछा गया जीटीएम से रिलेटेड क्या बात सही नहीं है। 103 में देखिए, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट यूज इन क्लासरूम। ऐसा तो होता ही नहीं है जी जीटीएम में। जीटीएम में तो नेटिव लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है कि सीखो भाई, मतलब बच्चों की फैसिलिटी के लिए कि वो इजीली अपनी लैंग्वेज में उसको सीख सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज को, ठीक है। इसमें ग्रामर रूल्स के लिए तो कॉन्शियस रखा ही जाता है। डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल को भी बताया जाता है डिडक्टिव मेथड में। ग्रामर डिडक्टिव भी सिखाई जाती है ना इसमें जीटीएम में। और लिटरेरी लैंग्वेज को सुपीरियर कहा जाता है स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू। सो स्पोकन लैंग्वेज को कम फोकस किया गया जीटीएम में, सीखने पे दिखाया गया है, ठीक है। नंबर 104, द एम्फेसिस इन जीटीएम मेथड इज मेनली ऑन। जीटीएम का मेनली मेथड जो है वो क्या फॉलो करता है कि इसमें हमें बच्चों को ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग, हमें इसमें किस में सिखाई जाती है, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग, ये मेन फोकस होता है जी, ठीक है। और सॉरी 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 एक मिनट, 104 में, हाँ जी सही है, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग में ही इसको सिखाने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद आता है 104 5 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। 105 में जो बताया गया है, 105 में स्टूडेंट थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन, बिल्कुल सीखते हैं जी। उनको टारगेट लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप इसी में सोचो, इसी में बोलने की कोशिश करो। स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट। स्टूडेंट्स जो है वो लैंग्वेज का यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते अपने नॉलेज को इसके बारे में, ठीक है। टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल। टीचर जो है 105 पे हमारा जो क्वेश्चन ये कहता है कि टीचर जो है वो कोशिश करता है बच्चों को करेक्ट करने की जब ज़रूरत होती है। टीचर ट्राई टू डेवलप ओनली द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो ये गलत हो जाता है कि केवल राइटिंग स्किल को नहीं इसमें फोकस किया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। फिर से पूछा गया है कि क्या इसके बारे में सही नहीं है, क्या इनकरेक्ट है। 106 में ये कहा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये गलत हो जाता है कि प्रोनाउंसिएशन को एंड में नहीं कहा जाता,
देखिए लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है कि बच्चों को डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यूज करने के लिए नहीं कहा जाता। ठीक है, स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर देम। स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज में ही सोचने का, समझने का, क्वेश्चन करने का, आंसर देने का प्रोसेस सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दी जाती है बच्चों को स्पोकन करने का, है ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का ऊपर जो फोकस है वो लास्ट में आकर हो, ऐसा नहीं होता। फिर है नंबर 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन को आरपीएससी ने जो है वो क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि इसका जो आंसर है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 107 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया है। 108 की बात करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड लाइज इन लिसनिंग एंड राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, assessment and evaluation of structures and selection and gradation of structures। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 4, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि पैटर्न को फॉलो करना है कि हमें क्या मटेरियल सेलेक्ट किया जाना चाहिए और कैसे उसको ग्रेड अप करते हैं वो सिखाया जाना चाहिए। 109 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में क्या आता है सही, है ना। ट्रांसलेशन इज मदर टंग इन इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, नहीं। टीचिंग ऑफ वोकेबलरी आइटम्स इज हाईलाइटेड, जी नहीं। गुड मेंटल एक्सरसाइज ऑन ग्रामर इज टू गिवन, नहीं। यहाँ बात हो रही है ऑडियो लिंगुअल मैथड की, विच मीन्स बाय लिसनिंग टू हाउ इट साउंड्स स्टूडेंट्स आर एबल टू मिमिक द मॉडल। ऑडियो लिंगुअल साउंड्स के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने एबल हो जाते हैं कि वो मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन, इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द रीडर द टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में टीचर को एक्ट करवाया जाता है फैसिलिटेटर, यानी टीचर काम करता है एक मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, इन सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज एंड एज एन एडवाइजर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। 111 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग क्या इनमें से जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। 111 में हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है, द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द सेम एज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर नहीं है। एरर्स आर tolerated and seen as a natural outcome of the development of the communication skills in communicative language teaching। communicative language teaching में communication skill के तौर पर जब इसका डेवलपमेंट होता है तो एक नेचुरल आउटकम के रूप में ये बाहर आता है। क्या कि जब एरर्स को हम टॉलरेट करते हैं, उसको सीखते हैं, धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज शुड नॉट बी डन until teacher has clear cut blank in his mind। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आ जाएगा कि टीचर के माइंड में जब तक एक ऑब्जेक्टिव सेटअप नहीं होगा तब तक हम टीचर को जो है वो एक वर्क इसका नहीं करना चाहिए प्रोज को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री एट सेकेंडरी लेवल इज, सेकेंडरी लेवल पे जब हम टीचिंग करवाते हैं पोइट्री की तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम। नेक्स्ट है 115, टीचिंग ऑफ ग्रामर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग। तो हमारा यहाँ पे ग्रामर को जो पर्टिकुलरली जो काम होता है वो क्या इम्प्रूव करना होता है, 115 में आ जाएगा हमारा एक्यूरेसी। क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी। 116 में है, व्हाट सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल टू बी टॉट इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ गुड टीचिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स। क्या चीज़ सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए हमें लैंग्वेज आइटम्स में, तो ये सजेस्टेबिलिटी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी भी होता है, टीचेबिलिटी भी होता है, सिम्प्लिसिटी भी होता है, लेकिन सजेस्टेबिलिटी नहीं होता। 117, अ क्विक रीडिंग ऑफ अ पैसेज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज, ये होता है स्कैन करना किसी चीज़ को, एक पैसेज को हम रीड आउट करते हैं और तुरंत फटाफट उसको मतलब आंखों से निकालना, एक स्कैनिंग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 118 नंबर क्वेश्चन की, हमें एक पैटर्न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस टेस्ट के बारे में बताना है कि ये कौन सा टेस्ट है। फॉलोइंग टेस्ट आइटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यू विल हियर टू वर्ड्स, हियर वर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लिसन टू देम डिटरमाइन वेदर दे आर राइम परफेक्टली और विद ईच अदर। स्काई डाई, ये राइम करता है नहीं करता है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा, ये लिसनिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
119 में देखिए, ब्लैंक इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। तो यहाँ पे लैंग्वेज और लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात जब की जा रही है, यानी थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग, ये हम बातें करते हैं अप्रोच में। किसी भी अप्रोच में किसी भी लैंग्वेज के नेचर और उसकी लैंग्वेज टीचिंग को बताया जाता है। नंबर 120 क्वेश्चन है, गाइडेड कंपोजिशन इन वन in which people are supplied with all the necessary blank together with thoughts and ideas to express। तो यहाँ पे जब बच्चों को अपने थॉट्स और आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए एक फिक्स पैटर्न जब दिया जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी। स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी, ये इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। 121 क्वेश्चन आता है, टीचर्स डू नॉट नीड टू प्रेजेंट ऑल द न्यू वर्ड्स इन द टेक्स्ट बिफोर द स्टूडेंट रीड इट, दे कैन ब्लैंक द मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर टीचर जो है वो डू नॉट नीड टू प्रेजेंट ऑल द न्यू वर्ड्स इन द टेक्स्ट बिफोर द स्टूडेंट रीड इट, है ना। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो करवाने वाले हैं। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन शुड बी ब्लैंक ऑफ लैंग्वेज मटेरियल विद इन द प्रेस्क्राइब्ड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल आइटम्स। तो 122 में हमारे जो ऑप्शंस आ जाते हैं वो है प्रेजेंटेशन, डुप्लीकेशन, एक्सप्रेशन एंड रिफॉर्मेशन। तो हमारा ये आंसर जो होगा वो आ जाएगा एक्सप्रेशन। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन, कंपोजिशन हम जब सिखाया जाता है तो पैटर्न सिखाया जाता है कि लेटर का ऐसा पैटर्न होता है, पैराग्राफ का ऐसा पैटर्न होता है, कुछ लाइंस दे दी जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स डॉट डॉट मैनर में, और बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है कि ये एक पैटर्न है, आपको ये वर्ड स्टार्टअप में हेल्प के लिए दी गई कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, आपको उसमें फिल करने होते हैं। तो बच्चे अपने एक एक्सप्रेशन को उसमें शो करते हैं। लेट वी टॉक अबाउट 123 नंबर क्वेश्चन, द हाउलिंग ऑफ द वॉल्फ फिल्ड द फ्लॉक विद टेरर। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एक नाउन नहीं है, विच इज़ नॉट अ नाउन। तो देखिए हमारे लिए जो एक इजीली दिया गया है, वॉल्फ नाउन है, टेरर नाउन है, फ्लॉक नाउन है। वॉल्फ कॉमन नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, टेरर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन विद जो है वो प्रेपोजिशन है। 124 नंबर क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है ड्यू टू सम रीज़न। यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, पार्टिसिपल में भी होना चाहिए था, मे बी समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू आरपीएससी, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच। ठीक है, अब एक ड्रेस के साथ साथ एक घड़ी खरीदी है, एज वेल एज क्या चीज़ है, तो एज वेल एज इसमें यहाँ पर हमें 125 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक कंजंक्शन। ठीक है, उसने एक घड़ी भी खरीदी है, एक ड्रेस भी खरीदी है, लेकिन उसको कंबाइन करके एज वेल एज का जब यूज़ किया गया तो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, 126 क्वेश्चन, ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज, वर्ब का जो एक मीनिंग ऐड हो जाता है तो उसे कहा जाता है एड वर्ब। जैसे स्लो वर्ड है, स्लो, है ना, हम जैसे स्लो वर्ड है, ये हमारी वर्ब है ना, हम इसमें एल वाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है स्लोली। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एड वर्ब में कुछ ऐड करने पे बना देते हैं, उसकी मीनिंग को डिफरेंट कर देते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग दैट ब्लैंक ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। यहाँ पे इसका आ जाएगा डिटर्मिनर जो है वो एनी आ जाएगा। 129 क्वेश्चन है, ब्लैंक हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन। ठीक है, अब देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, देर आर ब्लैंक मिस्टेक इन दिस ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा देर आर फ्यू मिस्टेक इन दिस ऐसे, नामात्र की। दैट इज ब्लैंक टॉय विच आई सॉ यस्टरडे, द टॉय। ठीक है, 132 में ये एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इसको देख के। हेलो, ब्लैंक इज मीरा, इज ब्लैंक रमा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। जब हम बात करते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है तो हम यही बोलते हैं, हेलो दिस इज मीरा, इज दैट रमा। ये आंसर ये हो जाएगा हमारा 132। 133 की बात करते हैं, शी स्पेंट ब्लैंक यूजफुल आर इन बॉटनी गार्डन। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है इसका, शी स्पेंट अ यूजफुल आर इन बॉटनी गार्डन। 134, did you see blank first half और blank second half of the movie। तो इसमें डिटर्मिनर हमारा आर्टिकल आ जाएगा द। डिड यू सी द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ of the movie। 135, he is always blank his temper, he is always losing his temper।
136, choose the best option to complete the sentence. When I met her last year, she had been married since 5 years. नहीं जी, since तो इसके साथ आता ही नहीं है. She had been married for 5 years. She was married 5 years ago. She had been married since 5 years. ये भी नहीं है. Process of elimination भी आप यूज कर सकते हैं. सिंपल सेंटेंस है वैसे. Nothing is hard and fast in this sentence. She had been married for 5 years. 136 क्वेश्चन होने के बाद हम बात करते हैं डिड द पोस्टमैन ब्लैंक दिस मॉर्निंग. तो इसका जो ऑप्शन है कम, केम, हैड बीन कमिंग. तो 137 में हमारा जो आंसर होगा कम. डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग. 138 द ट्रेन ब्लैंक इन 10 मिनट्स सो हरी. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 138 का 4. द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स सो हरी. 139 identify the correct option to fill in the blank. He blank faster than we did. तो यहाँ पे we did past indicate कर रहा है. तो यहाँ पे हमारा जो 139 में आंसर होगा he ran. ठीक है, फर्स्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा. द न्यूज़ इज ट्रू. 140 बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका. इसका जो हो जाएगा इज. 141 में है देयर मीन्स आर सिंपल. ठीक है. Next is 142 number question. A bunch of keys is lying on the table. R नहीं लगाना है. A bunch of keys को देख के इसके कलेक्टिव नाउन को बताया जा रहा है. So that is why is. All citrus fruits blank a rich source of vitamin C. तो all citrus fruits जो होते हैं they are a rich source of vitamin C. Let me talk about the next question. 144 blank is lying on the table. A new pair of glasses is lying on the table. Let me talk about question number 145. Neither of the students is interested in extra class. क्योंकि all of students की बात की जा रही है. Neither of the students, कोई भी student extra class के लिए ready नहीं है. 146 warning, no unauthorized personal beyond this point. ठीक है. Next is 147 I prefer milk to tea for breakfast. Next question, it has been ages. 148 में कितना अच्छा दिया हुआ है. it has been ages since I sang last. 149 I must apologize for being late. The train is running behind time. तो इस तरह से हमारा ये जो एग्ज़ाम पेपर है विच वॉज कंडक्टेड इन 2017 हेल्ड बाय RPSC इज़ कंप्लीटेड. तो आप भी अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतरीन बनाइए. जुड़े रहिए इजी लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ. अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दिया करें, फीडबैक दिया करें. ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.